नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों के सामने में फिर एक बार से एस.डी. यादव सर के बुक से जो काम और समय टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग करेंगे इसको। हम आपको ट्रिक्स भी समझाएंगे जिससे आप इसको कम समय में भी कर सकते हैं और इसको एफिशिएंसी के तौर पे देखेंगे हम। अगर एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, हम कार्यक्षमता अगर हम निकालना जान जाएंगे तो ऐसे सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं बच्चों। कार्यक्षमता मतलब कि जैसे कोई भी काम आदमी कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, वही उसकी कार्यक्षमता बन जाती है कि एक दिन में कितना यूनिट काम उससे हो पा रहा है, वही कार्यक्षमता हो जाएगी और उसी के हेल्प से हम ऐसे सवालों को कर पाते हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगकर्मी ए कोई रंगकर्मी है जो कि एक घर 40 दिन में रंग सकता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले कि जो ए है वो कितने दिन में, 40 दिन में, तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। तो बी कितने दिन में बच्चों, 60 दिन में। अब कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया। सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब इसका क्या सेंस निकला कि ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस है बच्चों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम किए तो कितना दिन लगा, 20 दिन लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है कि सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो ए कितने दिन में किया, 40 दिन में, बी कितने दिन में किया, 60 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलकर के जब काम किया तो कितने दिन लगा, 20 दिन। देखिए ऐसे सवाल को हम पहले ही पढ़ा होगा कि ऐसे सवालों में हम एलसीएम लेते हैं। प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं, लेकिन उससे एक अच्छा ट्रिक है कि आप ऐसी कोई एक संख्या ले लीजिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। हमको बस कार्यक्षमता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो 40, 60 और 20 एक संख्या लेना है जो 40, 60 और 20 तीनों से पूरी पूरी कट जाए। तो हम प्यारे बच्चों ले लेंगे 120। 120 आप देख पाएंगे कि 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा और 20 से पूरी पूरी कट जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्यक्षमता हम बारी बारी निकालते हैं प्यारे बच्चों। इसमें थोड़ा सा समय लेंगे आप लोगों का, आप लोग समझिएगा कि अगर पूरा यूनिट जो कार्य है वो 120 यूनिट है। कितना कार्य है बच्चों, 120 यूनिट। अब ये 40 दिन में इस काम को कर पा रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कार्यक्षमता क्या होगी, मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, वही तो कार्यक्षमता होगी। तो हम क्या करते हैं, 120 में 40 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3, 40 3 या 120। मतलब ए की जो कार्यक्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो कितना निकल के आया, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बी की देख लेते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 60 दूनी 120 मतलब 2। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर के जो कार्य क्षमता है वो कितना आएगा, 120 में हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6। ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 आ गई। अब देखिए पूछ रहा है सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है, तो हमको सी की एफिशिएंसी चाहिए, केवल सी की कार्यक्षमता चाहिए। यहाँ पे ए की कार्यक्षमता 3, बी की कार्यक्षमता 2 और ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता 6। अब यहाँ देखिए सी की कार्यक्षमता निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम ए प्लस बी की कार्यक्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता क्या होगी, यहाँ पे ए की कार्यक्षमता 3, बी की कार्यक्षमता 2, तो हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। मतलब ए प्लस बी की जो कार्यक्षमता होगी वो 5 होगी और ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता कितना है, 6 है। तो सी की कार्यक्षमता क्या निकल के आएगी, 6 में से हम 5 को घटा देंगे प्यारे बच्चों तो 1। इसका मतलब ये निकला कि जो सी है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसका 1 यूनिट है, मतलब वो एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 यूनिट। प्यारे बच्चों काम कितना पूरा था,
120 यूनिट। अगर सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और टोटल कार्य 120 यूनिट है तो उसे कितना दिन लगेगा प्यारे बच्चों? 120 दिन तो लगेगा। 1 यूनिट कार्य वो एक दिन में करेगा, उसकी कार्य क्षमता यही है कि 1 यूनिट कार्य वो एक दिन में करेगा। तो 120 यूनिट कार्य कितने दिन करेगा? 120 दिन में प्यारे बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 120 किस ऑप्शन में है? पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। आइए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कार्यक्षमता से ही करेंगे हम। दूसरा है, मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। मम्मी को हम एम से लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एम, मम्मी 15 घंटे में कितना केक बनाती है? 75 केक बनाती है। आगे कह रहा है बहन और मम्मी एक साथ मिलकर, बहन को हम बी से लिख देते हैं। बहन और मम्मी मिल करके 20 घंटे में कितना केक बनाएंगी? 120 केक बनाएंगी। तो बहन 30 घंटे में कितने केक बनाएंगी? बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? चलिए अब पहले क्वेश्चन पे, पहले लाइन पे आते हैं हम कि मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। 15 घंटे में 75 केक, तो एक घंटे में प्यारे बच्चों, एक घंटे में कितना बनाएगी? 15 पचे 75, मतलब 5 केक। एक घंटे में 5 केक। अब देखिए, अब कह रहा है कि बहन और मम्मी 20 घंटे में 120 केक बना सकती मिल करके। तो ये जो 20 घंटा है वो तो मम्मी भी बनाएगी ना, बहन भी बनाएगी और मम्मी भी बनाएगी, ऐसे समझ लेते हैं। मम्मी एक घंटे में 5 केक बनाती है, तो मम्मी 20 घंटे में कितने केक बनाएगी? 20 इंटू 5 बराबर 100। 100 केक, 100 केक बनाएगी ना। मम्मी 20 घंटे में 100 केक बना दी। और पूरा केक कितना बना था? 120 बना था। तो 20 कम है अभी, 120 माइनस 100, यहाँ से हम देख लेंगे तो कितना बचा? 20। ये जो 20 केक है वो कौन बनाया? बहन बनाई उसकी। अब बहन जब 20 केक बनाई है कितने समय में? 20 घंटे में। तो उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। उसकी कार्यक्षमता क्या है कि एक घंटे में वो एक केक बनाती है। हाँ समझिए ना कि अगर 20 घंटे में 20 केक बनाती है तो एक घंटे में कितना केक बनाएगी? एक केक बनाएगी। एक घंटे में एक केक बनाएगी। अब क्या पूछ रहा है कि बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है? तो एक घंटे में एक केक, तो 30 घंटे में 30 केक। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करेंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में? 24 दिन में। और कह रहा है ए बी सी मिलकर, अब क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, आप ऐसे लिख लेंगे पहले। उसी काम को 8 दिन में, ये कितने दिन में? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी अकेले, मतलब सी की एफिशिएंसी हमको चाहिए, सी की कार्य क्षमता हमको चाहिए। देखिए 24/8 है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटे छोटा नंबर लेंगे। तो हम 24 ही ले लेते हैं प्यारे बच्चों। 24 भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम? इस 24 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कार्य क्षमता क्या निकल के आएगा? 1। 24 में 24 से भाग करेंगे 1 आएगा। और ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो जब हम 24 में 8 से भाग करेंगे तब आएगी। तब यहाँ से क्या निकल के आएगा? 3। 8 तिरिक 24। देखिए इसका मतलब समझिए कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता 1 है और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ से हम सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता 1 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3। तो सी की कार्य क्षमता हम नहीं निकालेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 है, ए प्लस बी का 1 है, तो सी का क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, 2। 2 मतलब सी की कार्य क्षमता, मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। इसका कार्य क्षमता ये निकला कि एक दिन में 2 यूनिट। पूरा काम कितना है इसको मान लेते हैं 24 यूनिट। अब समझिएगा कि 24 यूनिट काम है और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन लगाएगा? 24/2। यहाँ से कितना आएगा?
12, यही तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी का कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों? सी का ऑप्शन नंबर 1, 12 दिन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में बच्चों? 36 दिन में। कह रहा है बी और सी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। आगे कह रहा है ए और सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी की हमें एफिशिएंसी चाहिए, कार्यक्षमता चाहिए। देखिए यहाँ से एक नंबर लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए, 36 से भी, 24 से भी और 18 से भी। फिर उसे तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि नंबर क्या होगा? 72 होगा। अब यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। देखिए 36 से भाग करेंगे 72 में 2 बार जाएगा, 24 से 72 भाग के 24 तिहाई 72 3 बार जाएगा और 18 से करेंगे तो 4 बार जाएगा। देखिए इसको हम बहुत स्पीड से हमें करना है बच्चों, तब जाके हमारा सवाल कम समय में हो पाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4। तो अब ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी की हमें कार्यक्षमता पता चल गया बच्चों। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए बच्चों। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे हम निकालेंगे? जब भी ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी और ए प्लस बी ऐसे सवाल में दिया हो, आप तुरंत इन तीनों को जोड़ करके उसका हाफ कर दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। तो 3 2 5 4 9, 9 का आधा कितना होगा? 4.5, 4.5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो गया? 4.5, 4.5। अब देखिए हमें निकालना क्या था कि कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे तीनों मिल करके। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4.5 यूनिट। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में 4.5 यूनिट काम कर लेते हैं वो। और काम कितना है पूरा? 72 यूनिट है। 72 यूनिट है तो 72 यूनिट काम को 4.5 यूनिट प्रति दर की दर से करेंगे ना, तो कितने दिन में करेंगे? तो हम 72 में क्या करेंगे? 4.5 से भाग कर देंगे दोस्तों। तो 72/4.5 इसको हम कैसे हल करेंगे बच्चों? आप इसको 4.5 में 2 से गुणा कर दीजिए अगर आप भाग नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा मिला कर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4.5 में 2 का गुणा 9 हो जाएगा। तो 9 से काट देंगे, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन? 16 दिन। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में, देखिए एक्स कितने दिन में? 12 दिन में। और वाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर मतलब हमको क्या? एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी चाहिए। देखिए बहुत इजी सवाल है, बहुत जल्दी इसको हम कर सकते हैं। तुरंत हमको नंबर क्या मिल जाएगा? 12। और x की एफिशिएंसी 12 में 12 से भाग करेंगे 1, और y की एफिशिएंसी कार्यक्षमता 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2। और x प्लस वाई की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी? x की 1 और y का 2। तो एफिशिएंसी क्या निकल के आया? 3। x और y की जो कार्यक्षमता है वो 3 और पूरा टोटल कार्य कितना है? 12। 12 यूनिट काम है और x प्लस वाई 3 यूनिट काम एक दिन में कर सकते हैं। तो 12/3 कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों? 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। देखिए गणेश, राम और सोहन, गणेश को हम जी ले लेते हैं, जी, राम को आर और सोहन को एस, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में बच्चों? 16 दिन में। यदि गणेश और राम उसी काम को 24 दिन में पूरा करें, अच्छा, तो सोहन को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? सोहन का
एफिशिएंसी पूछ रहा है, अगर एफिशिएंसी हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कोई एक नंबर लेते हैं जो 16 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए, हम 48 ले लेंगे, तुरंत हमें मिल गया। अब गणेश, राम और सोहन की एफिशिएंसी हम निकालेंगे 48 में 16 से भाग करके, तो 16 तियां 48, 3 निकल गया। 24 है जी, गणेश और राम का दोनों मिलकर काम करते हैं, तो गणेश और राम का एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ से 24 दूनी 48, 2 मिल गया। तो एस सोहन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सोहन की जो एफिशिएंसी है वो 3 - 2 हम कर लेंगे तो 1 हो जाएगी। तो सोहन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 हो जाएगी, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। काम कितना है टोटल, 48 यूनिट। ये जो है ना, ये पूरा आपका टोटल कार्य हो जाता है। तो 48 यूनिट काम है और सोहन 1 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आप सारे क्वेश्चन को आराम से करिएगा, देखिएगा उसको, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोगों के लिए एग्जाम ये हेल्पफुल होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।